हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरजे। आज हम क्लास 12 के मैथ पढ़ेंगे और जो बुक होगी एनसीईआरटी होगी और इसमें हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है। और 1.1 में बच्चे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस मतलब संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं बच्चे रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यानी संबंध। संबंध। बच्चे बार बार मैं संबंध ना लिखकर अब मैं एक सिंबल यूज करूंगा, कैपिटल आर। इस सिंबल का मतलब वही होगा संबंध। ठीक है। जहां जहां मैं आर यूज करूं आप समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, रिलेशन की यानी संबंध की बात कर रहा हूं। अगर इसको मैथमेटिकल तरीके से इसको डिफाइन किया जाए तो रिलेशन जो होता है ये क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। जहां बच्चे ए क्या होता है, ए एंड बी। क्या बच्चे? ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। क्या है बच्चे? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ बच्चे ए और बी जो सेट हैं उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। एलिमेंट मतलब अवयव। ठीक है। अगर इसको और सही से समझा जाए तो अगर मैं बात करूं रिलेशन जो होता है आर वो हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाता है। बच्चे क्या होता है, रिलेशन हमेशा किस में लिखा जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ दिखाया गया है रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब हुआ ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? कार्टेशियन मतलब ए कोमा बी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? ए कोमा बी के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। जहाँ ए क्या है बच्चे, ए जो है सेट ए का एलिमेंट है एंड बी क्या है बच्चे, सेट बी का एलिमेंट है। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम? और लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए जो है बी से संबंधित है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे। मैंने एग्जाम्पल लिया, ए कोई सेट है ए इक्वल टू 1, 2, 3। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। और आपके पास रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी। रिलेशन क्या दिया बच्चे? ए कोमा बी। और डिफाइन किया गया है ए एंड बी, ए कोमा बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ ए। दोनों किसके एलिमेंट है? ए के। और जो रिलेशन डिफाइन किया गया बच्चे उसमें रिलेशन ये डिफाइन किया गया है बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ये आपको रिलेशन दिखाया गया है। अब इसको अगर मैं इन टर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूं तो बच्चे अगर एक कार्टेशियन फॉर्म का में मैं लिखूं इसे तो इसे कुछ ऐसे लिखेंगे। आपको एलिमेंट क्या यूज करने हैं? ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए? ए के। तो अगर बच्चे मैं और कैसा होना चाहिए रिलेशन के बीच? बी ए जो है बी के इक्वल हो या बी जो है हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए। वे सभी रिलेशन इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम लेते हैं, अगर मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ एक, अगर ए की जगह मैं क्या रखता हूँ बच्चे? एक। और बी की जगह क्या रखता हूँ? एक। तो क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है बच्चे। देखो एक इक्वल टू एक, अगर यहाँ रखोगे तो 1 इक्वल टू 1 हो सकता है? हो सकता है। क्या 1, 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एक जो है मतलब पहला वाला क्या होता है? ए होता है। दूसरा वाला क्या होता है? बी होता है। तो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक जो है 2 से क्या है? छोटा है। या आप कह सकते हो बी जो है हम 1 से क्या है? बड़ा है। तो ये भी हो सकता है। 1, 3 ये भी हो सकता है। इसी प्रकार 2, 2 हो सकता है। 2, 3 हो सकता है। और 3, 3 हो सकता है। और अगर मैं लिखूँ 3, 1 क्या होगा बच्चे? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है बड़ा हो गया किससे? बी से। जबकि क्या रिलेशन क्या बताया गया है कि आपको बी जो है हमेशा ए से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। और एक चीज़ और बच्चे, इसमें क्या है
आपको ये देखना है कि आपको एलिमेंट उतने ही लेने हैं जितने आपके सेट में दिए गए हैं। आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं करनी कि एलिमेंट कहीं से भी ले लो, कितना भी ले लो, ठीक है। आपको बाउंडेशन दी गई है, ए और बी की वैल्यू जो होनी चाहिए 1, 2, 3, मतलब इतनी ही होनी चाहिए, 3 ही वैल्यू ले सकते हैं। और तीनों वैल्यू का यूज इस प्रकार कीजिए कि इस रिलेशन को हम सेटिस्फाई कर पाए। अब देखो ये फॉर्मेट क्या है बच्चे, कार्टेशियन फॉर्मेट। अब आपको पता है रिलेशन हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में आ गया, तो ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है ना। और ये रिलेशन कैसा है, अगर इसको मैं लिखूं तो ये रिलेशन जो है बच्चे, दिस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का, क्या है बच्चे, इस रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का, ठीक है, ए का ए के साथ रिलेशन, ठीक है। अब आपने रिलेशन पढ़ लिया हो तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है बच्चे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसको मैं हटा देता हूं। अब एक बात और बच्चे, हमेशा रिलेशन में आपको दो चीजें दी होंगी, एक तो कोई सेट दिया होगा, एक या एक से अधिक सेट हो सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, रिलेशन दिया होगा। अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मगर ये जैसे ही एक्सरसाइज पे हम पहुंचेंगे, जैसे ही हम प्रैक्टिकली इसका यूज करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बच्चे चालू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे बच्चे 3 प्रकार के रिलेशन आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला टाइप है रिलेशन का, पहले रिलेशन का टाइप क्या है बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हिंदी के छात्र हैं तो उसे बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे बच्चे। अभी मैं इनको एक एक करके समझाऊंगा क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये स्वतुल्य है क्या है। दूसरा रिलेशन होता है बच्चे सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड क्या होता है बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में सममित संबंध। क्या बोलते हैं, सममित संबंध, ठीक है बच्चे। अब तीसरा होता है लास्ट, ट्रांजेटिव रिलेशन। क्या होता है बच्चे, ट्रांजेटिव रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, अगर, हाँ ठीक है, अब हम पहले की बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा। एक सिंबल मैं ये यूज करूंगा, इसका मतलब है जो भी सेट है और सेट के जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के लिए ये चीज लागू होनी चाहिए। इसको मैं बोलूँगा फॉर एवरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर एवरी या प्रत्येक एलिमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्येक एलिमेंट। मैंने ए ले लिया, ए किसका है, एक सेट ए का एलिमेंट है, और यदि इसमें ए कोमा ए, अगर ए जो है खुद के साथ कोई ना कोई रिलेशन है इसका, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, स्वतुल्य रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे, जैसे मैं एक एक्सरसाइज का सवाल करूंगा आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो और ये सिंबल देख रहे हो, अजीब सा लग रहा है। मैं जैसे एक्सरसाइज करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होना चालू हो जाएंगी। तो इतनी बात थी इसके लिए। इसके लिए कितनी बातें हैं, इसके लिए 2 बातें याद रखनी बच्चे, कि इसमें मान लिया, सपोज किया ए और बी जो एलिमेंट है ए के, कोई सेट ए है उसके 2 एलिमेंट है ए और बी। यदि ए कोमा बी जो है एक दूसरे से संबंधित है और रिलेशन आर में है, और मतलब एंड, और बी कोमा ए भी रिलेशन में आ जाए। क्या बच्चे, ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा ए भी उसी रिलेशन में है, तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा बच्चे, सम्मित। आप टेंशन बिल्कुल न लें, जैसे ही एक्सरसाइज चालू होगी आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिकली जैसे ही करेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, इसमें माना ए कोमा बी कोमा तीन एलिमेंट लेने हैं, और वो भी किसके, सेट ए के 3 एलिमेंट ले लिए। और इसमें आपने देखा कि यदि ए कोमा बी किसी रिलेशन में है और एंड
बी कोमा सी भी उसी रिलेशन में है। तो यदि सी कोमा ए भी, सॉरी ए कोमा सी लिखना था, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, ए कोमा सी अगर उस रिलेशन में है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। हाँ बच्चे एक बात ध्यान रखना है कि आपको जिस सेट के एलिमेंट ले रहे हो वो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये चीज फॉलो होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट रह जाता है तो वो इन संबंधों को फॉलो अप नहीं करेगा। अभी सपोज करो कि एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरे एलिमेंट के लिए नहीं हो रही है, तो वो स्वतुल्य मत लिख लेना, क्योंकि वो स्वतुल्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ मैं लिखेगा फॉर एवरी, मतलब ए के सभी एलिमेंट के लिए अगर कोई रिलेशन है, अगर वो ए के सभी एलिमेंट के लिए फॉलो करता है, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, तभी वो सम्मित होगा, तभी वो संक्रमक होगा। और यदि कोई संबंध आपको तीनों चीजों को फॉलो करता है तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी बोलेंगे तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज पे। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और सवाल नंबर 1 का 1, इसमें बोला गया है बच्चे, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है। तो इसमें मैं पहला सवाल ले रहा हूं बच्चे, पहला सवाल है ये। ठीक है, अब मैंने कहा था, जैसा कहा था आपको, कि इसमें जितने भी सवाल होंगे उसमें एक सेट दिया होगा और दूसरा क्या दिया होगा, रिलेशन दिया होगा। अब इसको सेट और रिलेशन को देखकर आपको बताना है कि वो रिलेशन जो है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। कैसे चेक करते हैं बच्चे, सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसे, सोल्व। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चे, एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें 14 एलिमेंट दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 14। तो ये मैं लिख देता हूँ 14। आपको जो रिलेशन दिया है बच्चे आर, ये रिलेशन दिया हुआ है x, y, क्योंकि आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, और दिया हुआ है 3x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है ये रिलेशन। थोड़ा इसको और सही से लिखते हैं, तो x, y और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 3x। हमने y को उधर ले गए, 3x को उधर रख दिया, तो ये आ गया रिलेशन। अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और किनका एलिमेंट, कौन से एलिमेंट यूज करके, ए के एलिमेंट। अब ए के एलिमेंट कितने यूज करना है, 1 से लेकर 14 तक, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब शुरुआत करते हैं, सीक्वेंस लेते हैं, 1 लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो y कितना आएगा बच्चे, x की जगह 1 ले लो तो y कितना आएगा, 3। यानी कि आपको यही तो लिखा है कि पहला वाला टर्म जो होता है x होता है, सेकंड वाला क्या होता है, y होता है। और y कैसे कितना लेना है आपको, 3 टाइम्स लेना है x का, तो पहला ये आ गया। दूसरा, अगर मैं 2 कोमा कितना लूँ, 3 टाइम्स करो, 3 दूनी 6, और अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। अगर मैं 4 लेता हूँ कितना आ जाएगा बच्चे, 12। अगर मैं 5 लेता हूँ x की वैल्यू, तो ये y कितनी आएगी, 3 टाइम्स 15। तो क्या ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू तो ठीक है, आपको a का एलिमेंट है, सेट a का एलिमेंट है, बट 15 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। मगर मैंने क्या कहा था आपसे कि a और b जो होने चाहिए दोनों ही, मतलब x और y जो होने चाहिए दोनों ही क्या कहते हैं, सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो ये सेट के बाहर जा रहा है y की वैल्यू, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको करना ही करना है। आपने क्या किया, जो रिलेशन दिया है उसको थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। अब इससे पहचान करना आसान होगा आपको। अब पता कैसे करेंगे कौन सा रिलेशन क्या है, तो बच्चे एक एक करके बात करते हैं। पहला, जैसा मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम करना है, कोई टेंशन नहीं लेना। तो पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है आपको, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको बच्चे कोई एक एलिमेंट ले लो इसका। अगर मैं लूं लेट माना एक एलिमेंट लेता हूं, एक इसका एलिमेंट ए का मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब ये देखो, अगर एक एलिमेंट लिया मैंने एक का, तो क्या 1,1 मैंने ये तो कहा था एक की जगह क्या रखा है 1, तो 1,1 क्या आर में है? देखो जो आर दिया है, आर में 1,1 कहीं है? नहीं है। अगर मैं दो लूँ इसी प्रकार एलिमेंट दो लूँ, एक का कोई इस एक के सेट का कोई एलिमेंट दो लूँ, इसके लिए चेक करो क्या 2,2 इसमें है? आर में नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब आपको लिखना है यह संबंध क्या है? स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है, यानी दिस रिलेशन इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट क्या? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इतना लिखना था, जांच कर ली हमने। दूसरा लेते हैं हम। दूसरे की बात करते हैं बच्चे। दूसरा क्या चेक करना है आपको? दूसरा चेक करना सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। संबंध इसमें चेक करते हैं बच्चे। जैसे मैं बताया, तो आप इसका कोई दो एलिमेंट ले लो। अगर मैं ले लिया, चलो ले लिया 1,3 ले लिया मैंने, कोई एलिमेंट ले लिया किसका? ए का। तो देखो चेक करो क्या 1,3 रिलेशन में है? जी है। तो 3,1 भी इसमें रिलेशन में चेक करो। जैसे ये ए है, ये बी है, ए कोमा बी और बी कोमा ए भी चेक करना होता था। मैंने क्या लिखा? 1,3, तो 3,1 क्या इसमें है? चेक करो, देखो इसमें है कहीं? नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक कह दो, अतः यह संबंध क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है। क्लियर? अब लास्ट चेक करते हैं बच्चे। तीसरा देखने में बड़ा लग रहा है मगर है कुछ नहीं इसमें। आप समझने की कोशिश करो। जो मैं तर्क दे रहा हूं, जो मैं जितनी चीजें मैं कर रहा हूं उतनी ही चेक करनी है। अब लगते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का चेक करते हैं। रिलेशन इसको क्या बोलते हैं बच्चे? संक्रामक संबंध। संबंध तो चेक करते हैं बच्चे। मैंने कितने एलिमेंट लिए इसमें? 3। मैंने ले लिया 1,2,3। एक है ये बच्चे, 1,a सेट ए का 3 एलिमेंट ले लिया। तो मैंने क्या चेक करना है बच्चे? एक तो ये ए हो गया, ये पहले वाला क्या हो गया? ए, दूसरा वाला क्या हो गया? बी, और तीसरा वाला क्या हो गया? सी। तो मैंने क्या लिखना? A,B मतलब 1,2 क्या रिलेशन में है? देखो ना, रिलेशन यही तो है क्या? नहीं है। फिर तो क्या चेक करना है? 2,3 क्या रिलेशन में है? नहीं है। और क्या फिर क्या चेक करना है? 1,3 तो 1,3 क्या रिलेशन में है। बट ये दो रिलेशन में नहीं है और 1,3 रिलेशन में है। तो मैंने क्या कहा था? कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वह रिलेशन संक्रमक नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? अतः यह संबंध क्या नहीं है बच्चे? ट्रांजिटिव संबंध नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। हो गया सवाल? यही तो करना था आपको।
तो बच्चे मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको केवल इसकी कंडीशन याद रखनी है कि कोई रिलेशन कब कौन सा रिलेशन होगा, कि मतलब आपको याद रखना है रिफ्लेक्सिव कब होगा। आप कोई रिफ्लेक्सिव जब होगा, जैसे मैंने बताया है कि कोई एक एलिमेंट ले लो, अगर वो एलिमेंट खुद के साथ संबंधित है या खुद के साथ कोई रिलेशन है तो वो क्या कहते हैं, वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। इसी प्रकार सिमेट्रिक में आपको क्या लेना है, दो एलिमेंट लेने हैं और दोनों एलिमेंट को रिवर्स करके देख लो, अगर क्या कहते हैं दोनों रिवर्स करने के बाद भी वो रिलेशन में आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर तीन एलिमेंट ले रहे हो, तीनों का सीक्वेंस देखो, ए कोमा बी, बी कोमा सी और सी कोमा ए, अगर तीनों क्या कहते हैं उस रिलेशन में है तो वो ट्रांजिटिव होगा। बस इतना ही पता करना है आपको। तो इसमें हमेशा दो चीजें दी होंगी बच्चे, एक तो दिया होगा आपको कोई सेट दिया होगा और दूसरी क्या दिया होगा, आपको रिलेशन दिया होगा। आपको उस सेट पर उस रिलेशन को निकालना है और फिर आपको चेक करना है कि वो रिलेशन क्या है। देखने में सवाल बड़ा लग रहा है मगर इसमें कुछ है नहीं। आप अगर प्रयास करोगे, सवाल करने की कोशिश करोगे तो ये चीजें समझ में आएगी। ज्यादा गहराई से नहीं सोचना है, खाली ये सोचना है कि जो आपको सेट दिया है उसमें एलिमेंट क्या है, या एलिमेंट कभी कभी एलिमेंट दिया नहीं होगा, वो क्या कहते हैं आपको रेंज दे देगा, तो एलिमेंट क्या लेना है, दूसरा क्या होगा, रिलेशन दिया होगा। क्या दिया होगा, रिलेशन दिया होगा। उस सेट पे वो रिलेशन को चेक करना है और चेक करके आपको तीनों रिलेशन को जांच करनी पड़ेगी कि वो रिलेशन क्या कहते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका सवाल हो गया। और चलिए अब नेक्स्ट सवाल करके देखते हैं, एक और सवाल करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चे। ओ सॉरी, ये तो चलो ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं, ज़्यादा और क्लियर होगा। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखो बच्चे, सवाल नंबर 2। इसमें क्या दिया है बच्चे, देखो देखने वाली बात है इसमें जो आपको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि आपको जो सेट दिया है वो क्या लेना है, आपको प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, एन लेनी है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चे, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जिसे हम काउंट करने में यूज करते हैं, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपको एक ही जगह क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है। आपको रिलेशन ये दिया है, तो आपको इसको सोल्व करते हैं, याद समझ आएगा, सोल्व करते हैं। चलिए, आपको बच्चे मैंने क्या कहा था, हमेशा ये बात याद रखना, आपको ए दिया होगा या तो वो आपको भाषा के रूप में दिया होगा या क्या कहते हैं आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा, जैसा भी दिया हो आपको लिखना है। ए तो लिखना ही है आपको, एक सेट। तो यहाँ पे दिया क्या है, एक ही जगह क्या दे रखा है बच्चे, ए इक्वल टू क्या गिवन है, सॉरी, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं बच्चे, 1 से लेके 1 2 3 दो इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया है बच्चे, ये देख लेते हैं। रिलेशन जो दिया है आपको, आर इक्वल टू क्या दे रखा है, x, y। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे इसने बाउंडेशन लगा दी बच्चे, इसने बाउंडेशन क्या लगा दी कि x जो होना चाहिए 4 से छोटा लेना है। क्या लेना है, x जो है 4 से छोटा लेना है। क्या लेना है, x 4 से छोटा लेना है। ठीक है, ये तो अभी सवाल का पोर्शन था। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चे, r इक्वल टू, मैंने बोला कार्टेशियन फॉर्म में लिखो इसे। तो देखो, आपको x की वैल्यू इसने लिमिट कर दी, आपको 1 से लेके कितना लेना है, 4 तक लेना है। आपको कितना लेना है, 1 से लेके 4 तक। अगर मैं बच्चे x का मान क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, इस सीक्वेंस पे रखा करो हमेशा, 1 लेता हूँ, तो y का मान कितना निकलेगा, यहाँ 1 रखो, 5 1 6, मतलब 5 अधिक। ठीक है, अगर मैं y का मान कितना लेता हूँ, सॉरी x का मान कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 5 2 कितना आ जाएगा, 7।
ये हमेशा ये मत भूल जाया करो कि ये x होता है, ये y होता है। x का मान तो आप यहाँ से ले लोगे सीक्वेंस में, मगर y का मान यहाँ से निकालोगे हमेशा, जो रिलेशन दिया है, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको क्या देखना है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। और y कैसे निकलता है, जो रिलेशन दिया होगा, हमेशा यही करना है आपको, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी इसमें। और अब क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि 4 से छोटी लेनी है, तो 3 लेते हैं। 3 पे कितना आएगा, 5 3 8, ये आ गया। अब यहाँ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर क्या कहते हैं, x का मान तो ठीक है 1 से लेकर 3 तक लिया ये बाउंडेशन है, मगर y का मान तो 6 7 और 8 हो रहा है। तो बच्चे ये क्या कह रहा है, a की जो रेंज देखो ना कहाँ तक है, a जो है एलिमेंट इसमें नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 से लेकर 9 तक, यानी कि x का मान ही केवल 3 तक लेना है, मगर y का जो वैल्यू आपको लेनी है वो कहाँ तक ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। y की वैल्यू से डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, x की वैल्यू जितनी खाली 3 तक लेनी है, y का मान कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने दे रखा है y जो है क्या है, नेचुरल नंबर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसको जांच करते हैं, एक एक करके जांच करते हैं, देखते हैं क्या है ये रिलेशन, है कौन सा रिलेशन, ठीक है। तो पहला रिलेशन की बात करते हैं बच्चे। पहला रिलेशन क्या है, पहला क्या चेक करते हैं, पहला पॉइंट, पहले क्या चेक करेंगे बच्चे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वतुल्य, क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध, संबंध। अब बच्चे ध्यान रखना, थोड़ा किताबों में अलग तरीके से सोल्व किया है, मगर ये जो है ना बिल्कुल ऐसे करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सुनने में। तो आपको मैंने क्या बोला है, मैंने ले लिया एक कोई एलिमेंट ले लो उसका, मैंने ले लिया 1 ले लिया, माना लिया 1, एक एलिमेंट ले लिया किसका, ए का, ए का कोई एलिमेंट 1 ले लिया, ये क्या हो रहा है, ए ले लिया, ठीक है। अब इस पर क्या चेक करना है आपको, 1,1 चेक करो क्या रिलेशन में है। अरे नहीं है भाई, 1,1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। आप क्या इसी प्रकार ले लो, 2 ले लो, आप आपकी इच्छा है कितना ले सकते हो, चेक करना है, बस दिखाना है आपको कि ये रिलेशन क्यों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस। तो ये 2,2 देखो, क्या ये आर में है, नहीं बच्चे ये आर में नहीं है, तो आप सीधा, आप ज़्यादा बात ना बढ़ाओ, आप सामने लिख दो, अतः यह संबंध या रिलेशन, संबंध या रिलेशन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इतना ही लिखना है आपको। अब ये लॉजिक जरूर देना है, अगर लॉजिक नहीं दोगे सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या देखना है, दूसरा चेक करते हैं बच्चे, अरे ये दिखाई नहीं देगा यहाँ, इधर साइड करते हैं इसको, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक, रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सम्मित संबंध बोलते हैं। आप समझ लेना, लिख लेना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या चेक करना है, आप कोई 2 एलिमेंट ले लो बच्चे, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट का चेक करना होता है, 1,2, 2 एलिमेंट ले लिया मैंने। अब वो एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट लेना है, अलग से नहीं लेना है, एक एलिमेंट ले लिए। अब इसमें चेक करो, चेक क्या करना है, 1,2 क्या रिलेशन में है, एग्जिस्ट कर रहा है, 1,2 नहीं जी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये लिख दो, नहीं है आर में। तो उल्टा रिवर्स चेक करो, 2,1, ये फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी भाई, ये 2,1 लिया हमने, तो ये भी नहीं है। अब सीधा लिख दो, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अतः यह संबंध क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। और लास्ट चेक करते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा क्या बच्चे, ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, संक्रामक, क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध, संबंध, ठीक है। करते हैं चेक, इसमें कितने लेते हैं एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हमेशा एक ही लेना एलिमेंट, मैंने ले लिया सीक्वेंस में ले लो या कैसे भी लिखते हो, आपकी मर्जी है, आपकी सुविधा अनुसार। 3 एलिमेंट है, 1,2,3, इसमें चेक करो। पहले क्या करते हैं, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बच्चे क्या करते थे, ए, बी, तो ए, बी की जगह क्या है, 1,2 चेक करो, आर में है, सॉरी आर में है, नहीं है। और फिर क्या करना है, 2,3 चेक करना है, 2,3 आर में है,
2,3 आर में है, नहीं है। तो फिर क्या देखना, 1,3, 1,3 क्या आर में है, रिलेशन है, नहीं है, आर में है ही नहीं। आर क्या, हाँ मैं कहाँ देख रहा हूँ आर, ये देख रहा हूँ जिसमें 3 पेयर हैं, ठीक है ना, नहीं है। तो आप लिखोगे अतः, अतः मतलब 10, अतः यह संबंध ट्रांजिटिव नहीं है। क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह आपको सभी सवालों को चेक करके बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इसी तरह करना है बच्चे। और ये क्लास लंबी हो रही है, इसलिए इस क्लास को अभी ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका फिर हम उस सवाल को अलग से दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके।